कहना है ये कि अनीता की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा चुका है, उसे प्रशिक्षण देने को लेकर लिस्टेड भी किया जा चुका है। इसके बावजूद वो जिन हालातों से जूझ रही है वो हैरान करता है कि आखिर किस तरह से एक खिलाड़ी खुद को ऐसे में विकसित कर पाएगी। एक और तस्वीर का स्याह पहलू है। अनीता के घर का जायजा जब न्यूज़ बाइस्कोप ने लिया तो उन तस्वीरों को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई इस कदर गरीबी में अनीता को संघर्ष करना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार या समाज अनीता की मदद को आगे क्यों नहीं आता। हमारे संवाददाता मदन ने अनीता के घर का जायजा लिया है, दिखाते हैं हम आपको क्या कुछ हालात हैं अनीता के। ओरमांझी के चारी हुजूर की रहने वाली अनीता फुटबॉलर की क्या स्थिति है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। यह है उनका मिट्टी का घर। इस घर में 5 बहन के साथ सिर्फ उनकी मां रहती है अनीता की। लेकिन घर में बारिश के समय पूरा पानी घर के अंदर ही गिरता है। घर में न खाने को सामान है, न पीने को पानी है, और तमाम जो चीजें होती है जरूरत की वो कुछ भी यहाँ उपलब्ध नहीं है। बेबसी में जिंदगी जीने को मजबूर है अनीता। हालांकि अनीता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अनीता को मुख्यमंत्री भी जानते हैं, खेल सचिव भी जानती है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, अनीता अभी 5 घंटे मैदान में अपना पसीना बहाकर घर लौटी है और उन्हें खाने को क्या नसीब हो रहा है, सिर्फ मार और भात। थोड़ी सी नमक और मिर्च के साथ ये अपना पेट भरकर किसी तरह जिंदगी चलाएंगे। लेकिन ना तो इन्हें डाइट मिला, ना ही सुबह में कुछ खाकर जाने के लिए घर में था। तो ये बेबसी और मजबूरी है अनीता की। ये झारखंड का नाम देश में, दुनिया में रोशन जरूर करना चाहती है, लेकिन इन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। अंदर चल के भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि इनके घर की क्या हालत है और किस तरह से बेबसी में ये जिंदगी जी रही है। ये 2 कमरे का मिट्टी का घर है इनका, और पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त है, यानी मरम्मत नहीं किया गया है। बारिश का पानी जैसे ही शुरू होता है वो घर में ही गिरता है और पूरा घर जो है पानी पानी हो जाता है। पूरी रात लोग घर में बैठकर ही गुजारते हैं, किसी तरह इंतजार करते हैं कि पानी छूटे और घर में किसी कोने में वो सुरक्षित रह पाए। देख सकते हैं घर में ये जो चूल्हा है वो भी उज्ज्वला योजना के तहत मिला है। न सही बर्तन है, न सब्जी है घर में आज बनाने के लिए, न आलू है, न प्याज है, न कोई हरी सब्जी है। सिर्फ मार और भात बना है। एक मसाला यानी हल्दी का थोड़ा सा एक पॉकेट दिख रहा है, और इस घर में कुछ नहीं है। बेबस, मजबूर, लाचार है जिंदगी जीने को। यही वो बर्तन है जिसमें मार भात तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये मार भात तैयार किया गया है और इसी में से भात निकालकर ये जो आप भात देख रहे हैं खाई है अनीता ने। और भी जो लोग उनके घर में है, उनकी माँ है, बहन है, वो सभी लोग इसी मार भात को खाकर अपना गुजारा करेंगे। इस घर में कुछ नहीं है, कोई सामान नहीं है, क्योंकि ये पानी से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और ये रहने लायक भी नहीं है। सिर्फ इस हॉल में, यानी जो पैसेज है उसमें, और एक दूसरा कमरा जो है उसी में किसी तरह से अपना जिंदगी गुजारते हैं। देख सकते हैं लकड़ी में जो है कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। पूरा घर चूता है। पानी जैसे ही दीवार पर, आप देख सकते हैं निशान किस तरह से है, जैसे ही ये मिट्टी का दीवार है इसलिए पानी इस पर गिरा है और वो भी बहना शुरू हो चुका है। तो ये हालत है अनीता के घर की, और इसमें वो अपना पूरा देना चाहती है। इस हालत में भी वो सुबह उठकर 5 बजे मैदान पर पहुंचती है, अपना पसीना बहाती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इन्हीं खिलाड़ियों को, झारखंड से जो 8 खिलाड़ी भारतीय कैंप में सेलेक्ट हुई थी, उनको सरकार राजकीय अतिथिशाला मोराबादी में जो है वहां पर कुछ दिनों तक रखकर उनके डाइट का ख्याल किया। डाइटिशियन रहा, कोच रहा, सबको सही रूप से खाना दिया गया। और वो कहा गया कि कोरोना काल में जिस तरह से उन्हें सही भोजन नहीं मिला है घर पे, ऐसे में उनके वेट को ठीक करने के लिए और भी जो उनमें कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ पर रखा जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद मोरहाबादी फुटबॉल मैदान में पहुंचते हैं, उन्हें किट देते हैं जो
खिलाड़ी थे 8, सभी को एक एक किट देते हैं और सरकार ने वादा किया था कि इन खिलाड़ियों को अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तैयार हैं, सरकार हर संभव मदद करती रहेगी और इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। अनीता की मां है, इनसे ही जानते हैं। एक और दुखद बात है, बात यह है कि अनीता के पापा अलग रहते हैं, यानी छोड़कर चले गए हैं, इसलिए क्योंकि 6 बच्चियों को इन्होंने जन्म दिया। बेटियों को जन्म देना कितना गुनाह बन गया, ये इनसे ही हम जानेंगे। और अनीता उन्हीं में से एक बेटी है जो अपने मां के नाम को रोशन करना चाहती है। इतनी मजबूरियों को झेलते हुए भी वो आगे बढ़ना चाहती है। आंटी ये बताइएगा, क्यों छोड़ दिया आपके पति? का करबे, अब का जानी काले छोड़ दिले। हमार 6 गो बेटी जन्मल है, से ले छोड़ दिले कि का करले। खेत बाड़ी पूरा बेच के सिराय दिले, खाली घर भर हमार बचल है यार, कोई चीज न खाई। बहुत संकट से हम पोसे लागी हैं, रोज दिन ढलाई करे जाइए ला। लेकिन आप ही ने तो कहा कि बेटी ज्यादा जन्म होना मेरे लिए मुसीबत हुआ। बात सही है, बेटी जन्म हमार बहुत अथी से ले थी और आप छोड़ दिले हमके, का करिए। घर में क्या क्या है? कोई चीज न खाई, का है 5 किलो सिर्फ चावल है हमारे घर में, कोई चीज न खाई खान। तो भूखे भी रहना पड़ता है। का करबे, भूखे है जुन रही है तो। अब एखन आले गेंदा खाइल के और इतना सा भात खाले और बस मार भात। सब्जी नहीं है? नहीं, कोई चीज न खाई। कितना दिन से सब्जी नहीं बना? अब 2 दिन हो गए या 2 दिन से एखन 2 दिन में आज उपाय करबे, ककरो कोनो लखे त लानबे मांग जाई के दवा तनी सुन, ककरो बारी में फोरल हेतै तो। क्या करती हैं आप? ढलाई करे जाइए ला, रेजा काम। रेजा का काम करती हैं। उसी से सब बच्चे का भरण पोषण करते हैं। का करबे तो कोनो लखे चलाइए ला। बारिश होता है तो इस घर में कैसे रह पाती है? बैठल रहिए ला, पानी आवेला तखन, फिर पानी जाइला तखन फिर सुती ला। पूरी रात बैठे रहते हैं? बैठे रहिए ला, बहुत तकलीफ हमारा होए लगे। क्या चाहती हैं आप? का चाहिए ला, घर चाहिए ला, चापाकल चाहिए ला, खाने पीने के लिए चाहिए ला, बाल बच्चा कैसे आगे बढ़वती से के चाहती है। पानी कहाँ से पीती हैं? कुइया से। कुआं से? हाँ। चापानल भी नहीं है? नहीं। गैस कौन दिया? सरकार दे है, का झूठ बोलबे। सरकार का? हाँ। तो दर्द आपने सुना, न रहने को घर है, न पीने को पानी है, न खाने को सामान है। ऐसे में जिंदगी कितनी मुश्किल से जी रही है, ये तमाम लोग, ये आप ही सोच सकते हैं, आप ही समझ सकते हैं। और सरकार के दावे कितने खोखले साबित हो रही है, ये भी आप इस तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि जरूर खेल नीति बनता है, खेल पोर्टल तैयार होता है, लेकिन खिलाड़ियों का सुध लेने वाला कोई नहीं मिलता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।